नाम शोहरत पैसा कभी चेज़ नहीं किया मैंने, ना कभी लग्जरी चेज़ किया। देखिए, ना मुझे गाड़ी का शौक़ है, ना मुझे घड़ियों का शौक़ है, ना मुझे जूतों का शौक़ है। इसलिए बहुत बुरा लगता है, एक तो नींद आती है, दूसरा मुझे सबसे बुरा लगता है कि सवेरा हो जाता है तब मैं घर जा रहा होता हूँ। मुझे बहुत कोफ्त होती है उससे। एक थोड़ा सा ठीक कर लेता है, बाकी नहीं पकड़ पाते हैं बीमारी, राइट। तो 25 तरीके के टेस्ट आपसे कराते हैं, तब उनको बीमारी पता चलती है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपकी आंख देख करके बता देते हैं कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, गो योरसेल्फ टेस्ट इट। इट्स सिमिलर। जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, दीज आर वेस्टेजेस ऑफ टाइम एंड यू शुड नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू इट। इसको लोग बुरा मान जाएंगे अगर मैं बोलूँगा तो, लेकिन मैं कमर्शियल फिल्में बहुत कम देखता हूँ मैं। सिर्फ यहाँ के नहीं, हॉलीवुड की भी बहुत कम देखता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ आज है एक ऐसे हस्ती जिनके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम होगा। वर्ड्स विल नॉट सफाइस हिज बॉडी ऑफ वर्क, वर्ड्स विल नॉट सफाइस कि उन्होंने कितना काम और कितना सिनेमा हमें दिया है। तो सर, आज मुझसे अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर अरे नहीं। बट जॉइनिंग मी इन अ कॉन्वर्सेशन इज़ नन अदर दैन मनोज बाजपेयी। सो नाइस टू हैव यू सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। जुगनुमा के ट्रेलर हम आज ही हमने देखा है। जिस तरह से पहले तो सिनेमाटोग्राफी हुई है उसकी काफ़ी अलग है, काफ़ी एक अलग सी दुनिया है। आज भी आपको वो भूख है कि कुछ अलग करना है, वो कहाँ से जगती है? पता नहीं कहाँ से आती है। अभी किसी ने पूछा था मुझसे यही बात, तो मेरे ख्याल से अगर मैं कभी सोचता हूँ कि वो क्यों आती है, क्योंकि मुझे ये सिनेमा से और एक्टिंग से बहुत लगाव है। और मैं अगर एक ही तरह की चीज़ें करूँगा तो बोर हो जाऊँगा। लगाव शायद इसलिए भी है क्योंकि हर बार कुछ नया करने की कोशिश रहती है, और जब मैं नया करता हूँ और जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे एक अलग आदमी दिखता है जिसकी कोशिश मैंने की थी। तो जब मैं देखता हूँ कि मनोज बाजपेयी एकदम बदला, तो वो मेरा बहुत बड़ा किक होता है मेरे लिए। किसी डायलॉग को देखकर नहीं, कुछ नहीं, एक अलग आदमी दिख रहा है अगर पर्दे पर, तो मुझे लगता है कि हर बार एक नया किरदार बनना ये बहुत एक्साइटिंग लगता है मुझे जी। हर बार एक नई दुनिया का हिस्सा होना, हर बार एक नई कहानी का हिस्सा होना, ये मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है सिनेमा के बारे में या थिएटर के बारे में। और शायद इसीलिए मैं कभी थकता नहीं हूँ। कभी ऐसा नहीं लगता मुझे कि मुझे छुट्टी लेनी चाहिए। जब भी कोई नया काम आता है, कुछ एक्साइटिंग होता है, कोई नई चीज़ होती है, तो इमीडिएटली जो है मैं उसकी तैयारी में लग जाता हूँ। मुझे एक्टिंग करते हुए ठीक उसी तरह का एहसास होता है जैसे मैं जिस तरह का एहसास मुझे मेडिटेशन करते हुए होता है सुबह सुबह। तो for me my spiritual practice gives me as much satisfaction, as much a bliss as acting gives me. That's wonderful. Yeah. But acting के साथ जो उसके peripherals है, जो उसके perks है कि नाम, शोहरत, लाइक मनी, एवरीथिंग, जो भी पेरिफेरल्स और पर्क्स आते हैं एक्टिंग के साथ, वो आपने सब कमा लिए। कभी एक पॉइंट आया है लाइफ में जहाँ पे लगा कि सब मिल गया अब? वेल, पहली बात तो ये कि मैंने कभी नाम, शोहरत, पैसा कभी चेज़ नहीं किया मैंने, ना कभी लग्जरी चेज़ किया। देखिए, ना मुझे गाड़ी का शौक़ है, ना मुझे घड़ियों का शौक़ है, ना मुझे जूतों का शौक़ है। मुझे कपड़े सिंपल अच्छे लगते हैं, है ना। मैं ब्रांडेड स्टफ़ आई डोंट केयर अबाउट दैट मच। तो जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इसका मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं रहा है। और मेरी फैमिली भी ठीक उसी तरीके से है। सिंपल। We like to stay within our limits, ताकि
एक तो ये भी है कि यार खर्चे बढ़ाने से फिर आप खर्चों के लिए काम करना शुरू करोगे, विच वी डोंट वांट. वी वांट टू बी हैप्पी एंड माय फैमिली वांट्स मी to be choosing the right thing all the time, the choices which make me happy, you know, it's very important. क्योंकि एक्टिंग में मुझे मज़ा आता है, right. तो वो मज़ा आना बंद नहीं होना चाहिए. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम राइट रीज़न जो है जिसके कारण मैं एक्टर बना हूँ ना, उसको हमेशा याद करूँ. तो लेकिन जहाँ तक बात है, बाकी भगवान जो है, अगर आप काम करते रहते हो तो आपको पैसा भी दे देता है भगवान, आपको अच्छी गाड़ी भी दे देता है, आपको अच्छे कपड़े भी दे देता है, आपको अच्छा घर भी दे देता है भगवान. तो फोकस ये कभी नहीं होना चाहिए कि जो मटेरियलिस्टिक स्टफ है उसके लिए फोकस नहीं होना चाहिए. फोकस अगर अपना सिर्फ काम रहे और काम में मज़ा आए तो उसी पे ध्यान देना चाहिए. बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, होती रहेंगी, वो सब होती रहेंगी. जी. पर जैसे आपने इतना काम किया है, इतना हार्डवर्क किया है, आपने टैलेंट पे भी किया है, और ऑब्वियसली यू हैव सीन सो मच ऑफ लाइफ. आज भी आपको लगता है कहीं ना कहीं कि डिसिप्लिन और जो कंसिस्टेंसी है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा ऐड ऑन करती है और वो रहनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि यू नो एक बार जब टैलेंट आ जाता है तो बाकी सब हो ही जाता है और लक फिर काम करता है? देखिए, लक तो अपना काम करेगा जब करेगा. उसको जब काम करने होगा तो वो करेगा, जब नहीं काम करना होगा तो नहीं करता है. लेकिन मेरा काम वो देखना नहीं है. मेरा काम है कि जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है मुझे, वो मैं करता जाऊँ. मैं रिज़ल्ट को लेकर के ज़्यादा मैं फ़िक्रमंद नहीं होता हूँ कभी भी, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि मैं और मेरा परिवार इस बारे में सोचते ही नहीं है कि आज क्या होगा, या फिर ये भी नहीं सोचते हैं कि यार अगला हमको जो है एक डुप्ले लेना है, या अगला हमको जो है एक मेबैक लेना है मर्सिडीज़ की. नहीं, ऐसा सोचते नहीं हैं. हम लोग डे टू डे खुश रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि हम अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और बहुत खुशी के साथ करते जाएं. जी. तो वो बाकी जो पर्क्स हैं वो लोग दे देते हैं, और वो काम के कारण नहीं देते हैं आपको, वो मेरा चेहरा देख के नहीं देते हैं. राइट. वो मुझे मेरे काम के कारण देते हैं. मेरे काम की इज़्ज़त करेंगे तभी वो मुझे कोई भी चीज़ बिना बताए देंगे. जी. बिना बोले हुए, बिना मांगे हुए वो देंगे. मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि कोई मुझे बिना मांगे कुछ दे. बिना मांगे अगर इज़्ज़त मिलती है तो वो एक अच्छी सिचुएशन है. बिल्कुल. और मैं इज़्ज़त कमाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, इज़्ज़त मांगने में मेरा कोई विश्वास नहीं है. बिल्कुल. आपने मेडिटेशन की भी जिक्र की. मेडिटेट करना आपके लिए कितना ज़रूरी हो गया अपनी ज़िंदगी में? और वो मेरा डिसिप्लिन है, वो मेरा रोज़ का डिसिप्लिन है. वो क्या कर रहा है मेरे पर्सनालिटी के साथ मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है वो करने में. राइट. वो मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीने में मुझे मज़ा आता है. मैं 5 बजे उठना, 5:30 बजे अपनी योगा करना, जो है मेडिटेशन करना, फिर नीचे जा कर के कुछ थोड़ा बहुत कार्डियो करना, फिर कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, मुझे अच्छा लगता है. सुबह सुबह उठ, अंधेरा हो, और जब मैं उठता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है. अच्छा. मुझे नाइट शूट इसलिए बहुत बुरा लगता है, एक तो नींद आती है, दूसरा मुझे सबसे बुरा लगता है कि सवेरा हो जाता है तब मैं घर जा रहा होता हूँ. मुझे बहुत कोफ्त होती है उससे, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अवेक व्हेन इट्स स्टिल डार्क. ओके. And when I'm meditating and when I open my eyes, it's light. Wow. I love that feeling. Yeah. I think now when I think about it, मुझे भी महसूस हो रहा है कि कैसा वो लगता होगा. Right. But you know, मैं आपको बचपन की यहाँ लेके जाना चाहूँगी थोड़ा, कि आपने कहा था कि तब जब आप, हाँ, मैं आपके बचपन के बारे में पूछना चाहूँगी. बचपन में जैसे डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात थी. आपने कहा है काफ़ी बार कि मुझे लगा मैं डॉक्टर परस्यू बनना चाहूँगा, या फिर तब जब आपने एक्टिंग का रास्ता चुना, आपके माँ बाप को क्या लगा था उस वक्त? कुछ नहीं लगा था उनको. 6 बच्चे थे उनके. वो चाहते थे कि सब अपने अपने पैर पे खड़े हो जाएं, अपना अपना जो करना है करें.
वो 6 बच्चों का भार बहुत बड़ा होता है, उनको पालना पोसना, फिर बाद में उनकी ज़िंदगी का ठेका नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि सब लोग खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी संभालें। एंड थैंकफुली टू आवर लक, यू नो, वी गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. All of us found our own calling, Right. and all of us have our own families, and they are doing very well for themselves. That's so lovely. Yeah. आज भी फिर वो एक्टर बनने की इच्छा कब एग्जैक्टली आपको जगी, कौन सी फिल्में नहीं, देख बचपन के? में थी, बचपन में ही आ गई थी मुझे. मैं नाटकों वाटकों में बहुत ज़्यादा भाग लेता था, बहुत ज़्यादा. मैं बहुत पैशनेट था बचपन से ही एक्टिंग को लेकर के. और पता था कि यही है. हाँ, उसके अलावा तो कभी कुछ सोचा ही नहीं. अगर इंडस्ट्री बंद हो जाए तो मैं थिएटर करना शुरू कर दूंगा. तो मेरे लिए एक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैं सिनेमा के लिए करूं, चाहे मैं थिएटर में जाके करूं. वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. राइट. आपने ये भी कहा था कि एस्ट्रोलॉजी में आप स्टूडेंट रह चुके हो, आप सीख चुके हो. सीखते हैं, मतलब एक साइंस है, एंशिएंट साइंस है. जी. एंशिएंट साइंस को जानने की, सोच समझने की, कुछ नई नई चीज़ सीखते रहना चाहिए. अभी मेरी इच्छा हो रही है कि कुछ नया लैंग्वेज सीखा जाए. जैसे ही कुछ टाइम मिलना शुरू होगा तो एक नया लैंग्वेज सीखने की कोशिश करूँगा. तो ये लगातार सीखने की जो प्रोसेस है वो चलती रहनी चाहिए आदमी की. बिल्कुल. उससे आप एक्टिव रहते हो, माइंड अलाइव रहता है आपका. ऑलवेज योर ब्रेन सेल्स आर एक्टिव एंड चार्ज्ड अप. इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली आप कितना विश्वास रखते हो उसमें पर्सनली? मेरा विश्वास है, तभी तो पढ़ता हूँ मैं. तभी तो पढ़ता हूँ मैं, बचपन से है. मेरे फादर के अंदर भी था. जी. और मेरे अंदर भी था. मैं छोटी छोटी किताबें ला करके हिंदी वाली में पढ़ता रहता था. और अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ. या क्या वो सच होता है जो आपके कुंडली में लिखा होता है, जैसे लोग, क्या वो ऑलमोस्ट, मतलब आउट ऑफ 100% आप कितना आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? और सब ने वही कोर्स किया हुआ है, यू नो. लेकिन मेडिकल का कोर्स सब ने किया है. लेकिन एक बहुत अच्छा डायग्नोस करता है, एक थोड़ा सा ठीक कर लेता है, बाकी नहीं पकड़ पाते हैं बीमारी, राइट? तो 25 तरीके के टेस्ट आपसे कराते हैं, तब उनको बीमारी पता चलती है. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपकी आंख देख करके बता देते हैं कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, गो योरसेल्फ टेस्ट. इट्स सिमिलर. एक विद्या है एस्ट्रोलॉजी. अगर राइट बंदा मिल गया तो सब कुछ, पुराना पिछला आगे का सब कुछ आपका खोल के रख देगा. लेकिन अगर बुरा है तो वो आपको अलग अलग चीज़ें बताएगा और फिर आप कहोगे कि एस्ट्रोलॉजी सही नहीं है. कैन यू से द सेम थिंग अबाउट एलोपैथिक जस्ट बिकॉज यू मेट अ रॉन्ग डॉक्टर, राइट? तो वैसा ही है. और ये मेरे पास में मेरा लक बड़ा अच्छा रहा कि आई मेट सम ऑफ द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर, और वो उसमें से कोई भी यूट्यूब पे नहीं है. जी सर. जी. हाँ. यूट्यूब पे सब बिक रहा है. हाँ वही, क्योंकि आज वही देख रहे हैं, उसी पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स और हम ट्रैक्शन देखते हैं. पर आपने कभी ऐसा किया है कि कुछ चीज़ें सोच के समझ कर उस तरह से आप सतर्क हो, या कैसे कुछ डिसीजंस? इट्स अ गाइड. एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइड. आपको आपके जीवन में किस चीज़ों से सतर्क रहना है, कौन से समय में आपको किन किन चीज़ों से को अवॉइड करना है. आपका अगर बुरा टाइम है तो आपको बताता है कि आप उस अकॉर्डिंगली अपनी डिसिप्लिन को सेट कीजिए. राइट. तो दिस इज़ अ very useful for the humankind. Yeah. Okay. And astrology also tells you to focus on spiritual self of yours. अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल सेल्फ पे फोकस करोगे तो बुरा टाइम कम हर्ट करेगा आपको. बिल्कुल. आपने सर इंडस्ट्री भी ऐसे टाइम में देखी है, बहुत 10-15 साल पहले देखी, उसके पहले देखी, अभी देख रहे हैं. आप मुझे एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ अगर आपकी तरफ से देखिए, इंडस्ट्री में भी वैसे ही बुरी चीज़ है जो समाज में है, और वो उसी तरह की अच्छी चीज़ें जो हैं वो हैं जो समाज में है. मैं इंडस्ट्री को अच्छा या बुरा नहीं कहता. ये एक ख़ास तरीके का काम है, और इस काम में बहुत सारे लोग हैं जो एक
अलग तरीके की कंपटीशन में और रेस में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से इनसिक्योर होना, ये सब भी होता है। बट लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपना काम से काम रखते हैं, अपनी फिल्में करते हैं और अपने तरीके से जीवन जीते हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्योर लोग हैं। और मैं उन लोगों के संपर्क में बहुत ज़्यादा रहता हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में बहुत रहा हूँ जिनकी गेट टुगेदर में आप सिर्फ दूसरों की बुराइयां ही करते हैं। एक दूसरे की जो सक्सेसफुल फिल्म होती है उससे आप जलते भी हो, तो आप उनके साथ ज़्यादा उठते बैठते नहीं हो, लेकिन आप जानते हो कि ये है। लेकिन अपना दोस्त चुनना आपके हाथ में है। आपको अपनी संगत, अपनी गैदरिंग चुनना जो है आपके हाथ में है। मैं किन लोगों को अपने घर पे बुलाऊंगा, किन को नहीं बुलाऊंगा, वो आप डिसाइड करेंगे, राइट? यू विल नॉट लीव इट टू एनीबॉडी एल्स। या ऑफ कोर्स। सो द काइंड ऑफ पीपल यू कॉल होम is the person you become. Absolutely. So person is known from the company he keeps. Yeah. So you choose your company very wisely. Very wisely and cautiously. I'm very clear what kind of person I want to surround myself with. That's lovely. But even sir, in your younger days, कभी आपने अपनी जर्नी किसी और एक्टर के साथ कंपेयर की? नहीं, कंपैरिजन क्यों करना है? जब आप when you're having child. I'm a very special child of God. कंपेयर नहीं करना चाहिए। If I have few advantages, others have few advantages. If I have few disadvantages, others have few disadvantages. That's one truth you should know. कभी भी कंपैरिजन जो है ना, हो ही नहीं सकता है। सबका तरीका अलग है, सबके चॉइसेस अलग हैं, तो वो हो ही नहीं सकती। आप मेरी जर्नी से आप किसी भी मेरे तरीके की ही एक्टर की जर्नी को कंपेयर नहीं कर सकती। अलग तरीके की अपब्रिंगिंग है, अलग तरीके के माँ बाप हैं, अलग जगह से हम लोग आए हैं, अलग एजुकेशन रही है, अलग तरीके का घर का माहौल रहा है, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। मैं जो हूँ, मैं अपने परवरिश के कारण हूँ, या मैं अपनी एजुकेशन के कारण ऐसा हूँ, या फिर जिस तरह की संगत मैंने रखी थी उसके कारण, राइट? वैसा दूसरा नहीं हो सकता है जी। उसका वो जो है वो किसी और कारण से है। तो कंपैरिजन इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, these are vestiges of time. Yeah. And you should not involve yourself into it. बहुत एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है, मुझे लगता है उस इमोशंस मैं करता ही नहीं हूँ। मुझे जब कोई मुझे कोई ऐसी बात सुनता हूँ, मैं किसी बात, मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं भगवान का बुरा बच्चा नहीं हूँ, मैं भगवान का बड़ा स्पेशल बच्चा हूँ। बिल्कुल। एंड ऑल ऑफ अस शुड थिंक दैट वे। हम लोग को भगवान ने इस धरती पे ऐसे थोड़ी भेज दिया है कि फ्री टाइम में था चलो इसको नीचे फेंक दूँ, ऐसा नहीं हुआ है। हमको हमारे पर्पस के साथ भेजा है उसने, बड़ा केयरफुली उसने जो है हमारी डेस्टिनी को उसने लिखा है, और हम उसके लिए आए हुए हैं। विल फुलफिल दैट पर्पस एंड विल से गुड बाय टू इट वेरी हैप्पीली विद लॉट ऑफ डिग्निटी। एब्सोल्युटली। बट सर, आपने इतने रिश्ते भी बनाए हैं इंडस्ट्री में, कभी कभी कोई फिल्म होती है या फिर कुछ प्रोजेक्ट होता है, मुश्किल हो जाता है वो पर्सनल और प्रोफेशनल को वो एक बाउंड्री रखना, क्योंकि आप दोस्तों के साथ काम भी कर रहे हो यहाँ। नहीं, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है? जैसे अगर आपको क्रिएटिव डिफरेंस है कुछ, पर अगर डायरेक्टर है तो उनको ऑफेंड नहीं करना है। नहीं, मेरे आजकल जितने भी मैं बहुत सारे जो दोस्त हैं मेरे, वो ज़्यादातर डायरेक्टर्स हैं। मेरा पीआर मेरा अच्छा दोस्त है, अब मेरे साथ में वो बैठता है, हम लोग वी स्पेंड रियली गुड टाइम टुगेदर, बिकॉज आई डोंट think that he's away from me, but the only condition is that you have to be a good human being. Your influence on me should be very positive. Yeah, it should be inspiring for me. But it's not something like आप ना नहीं बोल पाते हो क्योंकि वो दोस्त है। नहीं, मैं ना बोल देता हूँ। हाँ, और बहुत पोलाइटली ना करना होता है। किसी को भी आप डार्क में अंधेरे में नहीं रखते हो, उसको लटका करके रखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है किसी को भी।
तो मैं जो काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त जो हैं वो लेके आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कुछ दूसरा देखो, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो अगर आप उनको बोल देंगे तो उनको शायद हो सकता है कि 1 मिनट के लिए बुरा लगेगा, बट एट द सेम टाइम आफ्टर सम टाइम दे विल अप्रिशिएट यू फॉर नॉट रियली कीपिंग देम इन डार्क अबाउट योर डिसीजन। अगर वो एक सच्चे दोस्त होंगे तो। हाँ, मतलब यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू द पीपल यू आर सराउंडेड विद, जी, अदरवाइज यू शुड लिव अलोन, राइट? या एब्सोल्युटली। ऐसे जैसे आपने गली गुलिया में बहुत ज़्यादा आप कैरेक्टर में घुस गए थे, ऐसे और कोई फिल्म्स हैं जो आपको लगता है कि आप एक एक्सट्रीम स्टेप जा चुके हो अपने कैरेक्टर के लिए? बहुत बार गया हूँ जैसे मैं, बहुत बार गया हूँ। शुरू में शूल में गया था, सत्या में गया था, गली गुलिया में गया हुआ हूँ, लेटली मैं जोरम में जा चुका हूँ। जुगनुमा जो मेरी फिल्म आ रही है उसमें एक अलग ढंग से मैं उसमें इमर्स किया अपने आप को। अलीगढ़ करते हुए गया, भोसले करते हुए गया, कितनी बार जा चुका हूँ मैं वहाँ पर। और प्रोसेस क्या रहता है अगर मतलब मैं आपको समझाऊंगा भी तो नहीं समझ पाएंगे आप। और प्रोसेस जो है लगातार चेंज करता रहता हूँ, बिकॉज थिएटर किया है, वर्कशॉप्स लिए हैं, वर्कशॉप अटेंड भी किया है, तो मुझे पता रहता है कि इस रोल के लिए किस तरह की तैयारी मुझे करनी है। तो हर तैयारी जो होती है ना वो रोल टू रोल डिफ़र करती है। तो उसको मैं शायद उस प्रोसेस को समझाने के लिए कभी कभी वर्कशॉप में मुझे बुलाया जाता है, तो एक्सरसाइज में जो एक्टर से कराता हूँ वही सारे एक्सरसाइज कराता हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए मैंने इजाद की है या इन्वेंट किया है। राइट। हाल ही में मेरी बात एक्चुअली परेश जी से हो रही थी, परेश रावल जी से, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, जहाँ मैंने पूछा था क्या एक अच्छा एक्टर रहने के लिए आपको थिएटर करना ज़रूरी है? मैं आपका भी टेक जानना चाहूँगी आज। देखिए, अच्छा एक्टर बनने के लिए थिएटर करना ज़रूरी नहीं है। काबिल एक्टर बनने के लिए थिएटर करने की ज़रूरत है। अच्छा एक्टर तो बहुत सारे लोग, कुछ एक ऐसे एक्टर्स मिल जाएंगे जिन्होंने थिएटर नहीं किया, बट काम करते करते बहुत जल्दी सीख लिया उन्होंने, तो उनके ब्रेन की मेकिंग ऐसी थी। लेकिन हाँ, काबिल अगर बनना है और डिसिप्लिन बनना है, प्रोफेशनल बनना है, तो आपको काम तो आना चाहिए। बिल्कुल, राइट? या आपके माँ बाप, फूफा फूफी, चाचा चाची तो है नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, तो अगर आप आ रहे हैं तो पूरी तैयारी से आइए। बिल्कुल। तो इसीलिए थिएटर करके आएंगे तो न सिर्फ आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने काम को लेकर के, बल्कि आप डिसिप्लिन रहेंगे और आपको पता होगा कि अपने काम को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि शूटिंग के हर दिन इतना पैसा खर्चा होता है कि किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि आपको बिठा के एक्टिंग सिखाए, बिल्कुल, या आप में इंटरेस्ट दिखाए अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप थिएटर करके आइए। आपने इतने उतार चढ़ाव भी देखे हैं, और अक्सर कहते हैं कि जब चीज़ें नहीं चल रही होती अपने हिसाब से, अपने आप को उठाना, अपने आप को टू गेट गोइंग बहुत नेसेसरी होता है, बट वो करना इट्स ईजियर सेड देन डन, वो करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपने अपने ज़िंदगी में अपने आप को कैसे उठाया जब आप अपने लो फेज़ में थे? अब देखिए, कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना आपके पास। आप मुझे बताइए कि 2 ही ऑप्शन हैं, कि अगर आप गिर जाओ तो उठो ही नहीं कभी भी, और दूसरा ऑप्शन है कि आप उठ करके लंगड़ा करके 1 किलोमीटर चलो, फिर दूसरे किलोमीटर में आपकी चाल बेहतर होगी और तीसरे किलोमीटर में आप फिर से दौड़ रहे होंगे। ऑप्शन ही नहीं है ना, गिरने के बाद आपको उठना तो पड़ेगा ही ना वापस से दौड़ने के लिए। तो गिरते तो सभी हैं, लेकिन आप उसी की तारीफ ज़्यादा करते हो जो बहुत जल्दी उठ करके दौड़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल। 2 ऐसी फिल्में हैं जो आपके मतलब बहुत सारी फिल्मोग्राफी, आपके पूरे फिल्मोग्राफी में बहुत सारी फिल्में हैं जो आइकॉनिक है, बट सत्या और गैंग्स ऑफ वासेपुर ऐसी एक लाइफ चेंजिंग फिल्म्स है आपके लाइफ में। कोई यादें हैं आज भी जो आपको कभी कभी आप याद कर लेते हो और आज भी आप मुस्कुराते हो वो याद करके? ये 2 फिल्म जुगनुमा मैं सच में गया, इसलिए नहीं कि वो रिलीज़ हो रही है 12 सितंबर को थिएटर में, वो इसलिए कि जब आप फिल्म देखेंगे तब मैं बता पाऊँगा आपको। ये बहुत ही कहानी बहुत आम है, एक परिवार की कहानी है पहाड़ों में,
लेकिन वो सारी चीज़ें इस फिल्म में कोई भी चीज़ इतनी इंटेंस नहीं है। बहुत ही ये सारी चीज़ बहुत ही सुंदर ढंग से इस फिल्म में बताई गई है। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा किरदार आप कर रहे हो, तो जब आप उस किरदार को जी रहे हो तो सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ें ही आपके दिमाग में चल रही हैं। और एक जो संबंध आप शूटिंग पे हमने बनाया वो भी बड़ा सुंदर रहा। आज भी जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे कि कई जन्मों का नाता है। तो इस तरह की फिल्में, बड़ी खुशनुमा फिल्में जो है ना, बहुत कम बनती हैं, और जब आप उसके हिस्सा होते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में असर डालती हैं। पर जुगनुमा को हाँ कहने की वजह क्या थी? यही जो मैंने आपको कहा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पिरिचुअल फिल्म है। इट टॉक्स अबाउट अ वेरी अबाउट अ फैमिली इन द माउंटेन, जो कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से बड़ी खुशी के साथ जी रहे हैं। लेकिन अचानक से उनकी ज़िंदगी में ऐसी घटना घटती है कि उनका सब कुछ हिल जाता है, और उस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ये इस तरह की कहानी जल्दी मिलती नहीं है आज के दौर में। आज के दौर में थ्रिलर मिलता है, इंटेंस फिल्म होती है, थोड़ी हॉरर होती है आजकल, लेकिन इतनी सुंदर ढंग से कही हुई कहानी आपको जल्दी मिलती नहीं है। इसीलिए मैंने इस फिल्म को किया था, और इस फिल्म को करते हुए मैंने जितना सीखा, हाल फिलहाल में इतना मैंने कभी नहीं सीखा था। बट आपको लगता है कि जिस तरह की फिल्में आप करते हो, जो जॉनर है फिल्म्स, आप कैरेक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हो, आपकी फिल्म्स काफ़ी मीनिंगफुल रहती है, पर आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो एज अ वॉचर, एज एन ऑडियंस? हर तरह का, बिकॉज मैं सिनेमा का आदमी हूँ, अच्छा सिनेमा कंज्यूम करता हूँ मैं। इसको लोग बुरा मान जाएंगे अगर मैं बोलूँगा तो, लेकिन मैं कमर्शियल फिल्में बहुत कम देखता हूँ मैं। सिर्फ यहाँ की नहीं, हॉलीवुड की भी बहुत कम देखता हूँ। मैं ज़्यादातर वो फिल्में देखता हूँ जिससे कि मैं एज अ पर्सन इवॉल्व हूँ, और मेरा एक्टर और मेरा जो सिनेमा का सेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो, इवॉल्व हो, कुछ नया सीखने को मिले। तो मैं अब वही चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, या फिर वो कंज्यूम करता हूँ जो मेरे दोस्तों ने जो किया है। अभी हाल फिलहाल में सनी हिंदुजा मेरा दोस्त है, फैमिली मैन से, तो उसका सारे जहाँ से अच्छा है, तो मैंने कंज्यूम किया उसको, और सनी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रतीक भी अच्छा है उसमें, तिलोत्मा, एंड देयर इज़ वन अनदर एक्टर इन दिस, सुहेल रफ़ीक जो बना है, वो मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखा मैंने उसको। तो और मुझे नए टैलेंट देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है कि यार अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और बड़े डिज़र्विंग लोग हैं, इनको वो मिलना चाहिए जो जिसकी तलाश है इनको। ऐसा कोई जॉनर है जो अभी भी वो इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो करना बाकी है? बहुत एक दो हैं, लेकिन बहुत जल्द मेरी जो एक इच्छा थी कि बढ़िया हॉरर फिल्म करने की, तो राम गोपाल वर्मा जी के साथ कर रहा हूँ मैं हॉरर फिल्म, वो तो मास्टर है उसके भी, तो उनके साथ एक शेड्यूल किया है, बहुत मज़ा आया है। अभी अगला शेड्यूल जो है, मैं अभी जो फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ वो ख़त्म करने के बाद जाऊँगा करने के लिए। इतना प्यार आपको अपने काम के साथ है, हाउ डू यू बैलेंस टू बी अ ग्रेट फादर एंड अ ग्रेट हस्बैंड? If there is anything important to me after the shooting is over, that is my family. फैमिली कहने के नाम पर तो ये वही दो लोग हैं मेरे पास में इस मुंबई शहर में, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं। तो जाहिर सी बात है, कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि उसको पूरी तवज्जो दी जाए, उसको पूरा इम्पोर्टेंस दिया जाए। और मुझे खुद भी घर पे रहने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है मुझे। अभी मैं क्या करूं, वो मेरा जॉब का नेचर ही ऐसा है कि मुझे बाहर रहना पड़ता है, एंड आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक टू बी अवे फ्रॉम माई फैमिली फॉर वेरी लॉन्ग। आई स्टार्ट मिसिंग देम। मे बी आई एम एजिंग, सो बट या लेटली मैंने अपने बारे में रियलाइज़ किया कि आई लव गोइंग बैक टू माई प्लेस। आपके अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हो? व्हाट इज़ मनोज बाजपेयी व्हेन ही इज़ नॉट एन एक्टर? थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा देख लो, और मुझे कभी कभी ना कुछ नहीं करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप मुझे यहाँ छोड़ देंगे तो हो सकता है मैं कुछ भी नहीं करूँ, फिर ऐसे ही बैठा रहूँ।
कुछ नहीं सोचूं, अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अपने आप को, दिमाग को खाली करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपने एक्चुअली अपना सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी आप अपडेट करते हो, आपको मेरे लगता है लोग कि करते हैं लेकिन हाँ, मुझे बता के करते हैं। हाँ मुझे बता के करते हैं वो लोग, लेकिन मैं उस, क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है, तो जो भी आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं, मैं अपने लोगों का, अपनी टीम का हेल्प लेता हूँ और वो अपडेट करता रहता हूँ, क्योंकि उसका लेना देना मेरे काम से है। तो वो प्रोफेशन का हिस्सा हो चुका है। अदर देन दैट, कोई दोस्त भेज देता है कि ये ज़रा सा रीपोस्ट कर दो, तो रीपोस्ट कर दिया जाता है, मुझे क्या जाता है, चलो अगर तुमको खुशी मिलती है तो ले लो। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं ज़्यादा, हार्डली 5% यू कैन से। या आई एम आपको काफ़ी आपको you'll be surprised to know that I still don't know how to operate a computer. I really don't know. And I don't want to know. Because जानता हूँ कि जैसे ही मैं सीखना शुरू करूँगा ना, तो मेरे अंदर में वो कीड़ा है कि फिर मैं उठूँगा नहीं वहाँ से। And I don't want to do that. आई थिंक पूरी जनरेशन उसी में है, मैं नहीं देना यही चाहता। टेक्नोलॉजी में है। तो मेरे पास में अच्छी लोग बात हैं जो मेरी हेल्प कर देते हैं। एंड अब अगर आफ्टर फ्यू इयर्स, वंस यू आर टू ओल्ड, यू विल नॉट नीड सोशल मीडिया, राइट? सो वाई है, मेरी बेटी है, बड़ी हो जाएगी तो वो हेल्प करेगी अपनी डाइट की। आप बोलते हो उनको कि मत करो ज़्यादा फ़ोन हाँ, पे, मत you रहो do ज़्यादा। it, you do it, but you realize one thing, that they are born in a time where social media has become one of the most important thing for them. But you keep monitoring till the time they are, full grown adult. Yeah. Not for your own self, but for their own safety. You try to protect our kid as much as possible. अगर उन्होंने कहा कि she wants to be an actor, आपका रिएक्शन क्या होगा? मुझे कुछ नहीं, कुछ मतलब जो बनना है बनो, जल्दी से बन जाओ। क्या ये सच है कि आप अपने काम नहीं देखते? मैं नहीं देखता। क्यों, उसकी वजह? पता नहीं, मैं शूटिंग करने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरे काम में जल्दी से जल्दी बिज़ी हो जाऊँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, दैट यू कैन हैव फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम एनीबडी। You'll only feel disappointed. So it's better not to expect anything and keep yourself engaged with other things. एब्सोल्युटली। एंड स्पेशली जुगनुमा की अगर हम बात करें तो गुनीत मोंगा कपूर है, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। अनुराग कश्यप पे आपका एसोसिएशन भी उनके साथ इतना लंबा है। हाउ इज़ इट टू कोलैबोरेट विद देम? It's fantastic. Guneet and Anurag were partners in Gangs of Wasseypur. Yeah. And that was the time I met Guneet for the first time. She was very, nice to me. She's taken me around in Cannes. She made sure that, I was comfortable. Anurag and I go very long back, so when he was 22, that was the time I met him for the first time, took him to Ram Gopal Varma. From that time to now he's a force to reckon with. He's a very independent voice today, and I'm very proud of him. जाने से पहले आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क कि आपने कुछ नए जो एक्टर्स हैं जो हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में, उनका काम देखा है या फिर आप उनको मिले हो, तो आपको कौन लगता है कि हु हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, और हुज वर्क हैव यू लाइक? अब देखिए, आप मेन स्ट्रीम का पूछेंगे आप, तो मैं नहीं जानता हूँ किसी को भी, नहीं जानता, बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेरी दुनिया अलग है बिल्कुल, क्योंकि मैं अलग तरीके की फ़िल्में करता रहा हूँ। एंड टू माई लक, मोस्ट ऑफ माई फिल्म्स हैव बीन अप्रिशिएटेड सिंस फ्यू ईयर्स। सो दो दुनिया के, एक ही इंडस्ट्री में दो दुनिया है। आप बात को समझो। That's true. तो उस दो दुनिया के लोग आपस में नहीं मिलते हैं जी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग की दुनिया अलग है। हमारे जो कहानियाँ हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, वो मेरे साथ या मेरे जैसे एक्टर्स के साथ फिल्में बनाते हैं। उधर के दुनिया के लोग के जो एक्टर्स या जो फिल्म मेकर्स है, वो उसी दुनिया में जो एक्टर्स हैं उनके साथ फिल्में बनाते हैं। तो हमारा कभी मीटिंग पॉइंट कॉमन नहीं होता है। कभी क्यूरियोसिटी होती है वो दुनिया कैसी होगी, मतलब नॉट नाउ बट नहीं, मैंने देखी हुई है
मैं बहुत काफ़ी देखी हुई है मैंने, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और मतलब ऐसा कोई जा कर के देखने की। हाँ, कभी इनविटेशन आ जाता है तो मैं 15-20 मिनट के लिए चला जाता हूँ, लेकिन वापस आ जाता हूँ मैं। जैसा मैंने आपको कहा, मैं 10 बजे सोने वाला आदमी हूँ जी। और ज़्यादातर पार्टियाँ जो हैं वो 11 बजे से शुरू होती हैं। नहीं, बिल्कुल। बट इसी के साथ वी वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म एंड एवरीथिंग इन द What's the name of the film जुगनुमा। and when is it releasing? 12th of 12th of September. September. Okay. Please, Instant Bollywood, promote my film. Yes, we will, and you will see that. Sorry, I lost the date. Oh. But thank you so much, sir. Wish you all the very best, and we'll Thank you. see Lovely Thank talking to you. Lovely talking to you. Thank you, sir. This is Manoj Bajpayee. You are watching me on Instant Bollywood. Like, share, and subscribe Instant Bollywood.